चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन के वुहान शहर से फैला एचएमपी वायरस भारत पहुंच चुका है। ये वो वायरस है जिसमें सबसे ज्यादा अटैक छोटे बच्चों पर है। इस वायरस को लेकर बड़ी खबर यह है कि एक ही दिन में कल भारत में इसके 6 केस सामने आ चुके हैं। बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई भारत के 4 बड़े शहरों में यह वायरस पहुंच चुका है। राहत की बात यह सामने आई है कि केस जितने भी आए हैं सभी की हालत स्थिर है। सरकार के मुताबिक ये वायरस नया नहीं है और इसे लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। तो भारत में भी एचएमपी वायरस की दहशत देखी जा रही है। अभी तक 6 केस सामने आ चुके हैं। कल दोपहर तक ही 3 केस सामने आ गए थे, जिसमें शुरुआत हुई थी बेंगलुरु में एक 8 महीने की बच्ची में ये वायरस मिला था। उसके बाद उसी हॉस्पिटल में एक 2 महीने के बच्चे में भी वही वायरस के संक्रमण मिले। उसके बाद एक और केस सामने आया, अहमदाबाद से, गुजरात से केस सामने आया और अब टोटल केस भारत में 6 हो गए हैं। लेकिन सरकार का यह कहना है कि ये वायरस कोई नया नहीं है और सरकार की पैनी नजर है इस पूरे मामले पर। चीन में एक बार फिर एक वायरस की दहशत फैली है और अब इस दहशत का असर भारत तक भी पहुंचने लगा है। धीरे धीरे भारत में एचएमपीवी वायरस पैर पसार रहा है और एक एक कर राज्यों में इसके मामले सामने आने लगे हैं। कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, यहां यह वायरस पहुंच चुका है और इससे निपटने की तैयारी की जा रही है। वायरस तेजी से फैल सकता है, इसको देखते हुए भारत सरकार अलर्ट है। वायरस की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर और एनसीडीसी नजर रखे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे देखते हुए एडवाइजरी जारी की है और कल स्वास्थ्य मंत्री ने भी बताया था कि कैसे भारत की इस पर पैनी नजर बनी हुई है। यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे। भारत में अब तक इस वायरस के 6 केस सामने आ चुके हैं। बेंगलुरु में 2 मामलों के बाद गुजरात के अहमदाबाद में भी 2 महीने के एक बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही तमिलनाडु में भी 2 बच्चों में एचएमपीवी वायरस की पुष्टि हुई है। इसमें से एक चेन्नई का मामला है तो दूसरा सलेम जिले का। सरकार ने बताया कि दोनों की स्थिति स्थिर है और दोनों पर निगरानी रखी जा रही है। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग राज्य इससे निपटने की कैसी तैयारी कर रहा है। कर्नाटक में सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अस्पतालों को ऐसे किसी भी मामले की जानकारी देने को कहा गया है। वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो सभी बड़े अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जरूरी दवाएं, आईसीयू बेड उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है और इंटरनेशनल ट्रैवल यहाँ सबसे ज़्यादा है, केंद्र सरकार से लगातार इसके ऊपर बातचीत बनी रहे। इस तरीके के एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, वो पूरी हों। महाराष्ट्र में भी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है और साथ ही इसे लेकर जल्द ही बड़ी बैठक भी होने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट अच्छी तरह से जो गाइडलाइंस आपको दे रही है, उस गाइडलाइंस का पालन कीजिए। ये काम अच्छी तरह से कीजिए और अपना आरोग्य सुरक्षित रखिए। लोगों में घबराहट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ने भी इसे लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। इस वायरस का बच्चों पर सबसे ज्यादा असर है, जिसमें वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और इससे 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और वो जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है।
हालांकि इस नई मुसीबत से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह सतर्क है, यानी देश एक बार फिर कोरोना जैसी जंग की तैयारी में जुट गया है। अब सवाल यह है कि हर बार वो खतरनाक वायरस जो पूरी दुनिया को संकट में डाल देता है, चीन से ही क्यों निकलता है? क्या ये चीन का कोई बायोलॉजिकल अटैक है? क्या चीन वायरस वॉर के जरिए दुनिया के देशों को कमजोर करने की साजिश करता है? दुनिया में आज फिर एक बार चीन से नए वायरस का डर है, जबकि आज भी पूरी दुनिया कोविड वायरस के कहर से उभरी नहीं। अमेरिका, यूरोप जैसे देशों का आर्थिक ग्रोथ आज भी खराब है। कई अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। भारत जैसे देशों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल चीन वायरस का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर करता है। ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर करना चाहते हैं ताकि सारी दुनिया चीन से डरे और चीन फिर कंट्रोल करे, बताए कि मुझे मालूम है हम तुम्हें कैसे कौन सी दवाई दे सकते हैं, कौन सी आपको इंजेक्शन दे सकते हैं, कौन सी एंटीवायरस दवाई दे सकते हैं। अब जो इस समय चीन के अंदर वायरस फैल रही है, अभी तो कह रहे हैं हाँ जी ये तो निमोनिया है ये। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको पिछली बार बहुत जूते पड़े थे, अब वो खामोश बैठा हुआ, अभी तक कुछ नहीं बोल रहा। बड़ा सवाल ये कि बार बार चीन ऐसा क्यों करता है? चीन दुनिया का इकलौता देश जहां नियमों को लेकर पारदर्शिता नहीं। अमेरिका और यूरोपीय देशों से हमेशा चीन का 36 का आंकड़ा, और चीन वायरस के जरिए वहां की इकोनॉमी पर हमला करता है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कोविड वायरस को चीनी वायरस कहते रहे। ट्रंप ने चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर भी शुरू किया, और इसलिए कहा जा रहा है कि चीन वायरस के जरिए दुनिया पर अटैक करता है। क्योंकि एचएमपी वायरस को लेकर दावा ये कि 2001 में पहली बार ये चीन में आया, लेकिन 23 सालों में वायरस का वैक्सीन क्यों नहीं बन नहीं पाया या बनाया नहीं गया? ये तमाम वो सवाल जिनके जवाब तलाशे जाने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं इस वायरस के खतरे को देखते हुए महाकुंभ में भी बड़ी तैयारी की गई है, क्योंकि महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। और कैसी है महाकुंभ की तैयारी, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। वायरस का नाम सुनते ही कोविड काल की डरावनी यादें ताजा हो गई। शहरों का संपूर्ण लॉकडाउन, दुकानों के शटर डाउन, दफ्तरों पर ताले, घरों की बालकनी तक कैद इंसान, अस्पतालों में अपनों को खोने का दर्दनाक पल, शमशान घाट में शवों का रेला। हिंदुस्तान ने क्या क्या नहीं झेला। अब एक बार फिर देश में एचएमपीवी वायरस के केस आने से हड़कंप मच गया है। 2 साल बाद चीन ने फिर वायरस छोड़ दिया है। कोरोना से भी खतरनाक ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी एचएमपी वायरस ने दस्तक दे दी है। चीन के वुहान से पहले इस वायरस का संक्रमण बेंगलुरु और अहमदाबाद में नवजातों में पाया गया है। इस वायरस की हिंदुस्तान में घुसपैठ बेहद गलत वक्त पर हुई है। महाकुंभ को अब 8 दिन भी नहीं बचे। महाकुंभ में भी इस वायरस की एंट्री का खौफ सता रहा है। याद होगा, कोरोना काल में पहला मरीज केरल में मिला और इसके 15 दिन के अंदर ही पूरे देश में वायरस का कोहराम मच गया। इस बार एचएमपीवी वायरस के केस अहमदाबाद, बेंगलुरु में मिले। कोई दावे से नहीं कह सकता कि इस बार वायरस नहीं फैलेगा, प्रयागराज तक नहीं पहुंचेगा।
जो HMPV वायरस है उसके केसेस बेंगलोर में और गुजरात में मिल चुके हैं। और इस समय बेंगलोर की बात करें या गुजरात की बात करें, वहाँ से भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री महाकुंभ 2025 में आने की तैयारी कर रहे हैं और आने की संभावना भी पूरी है। ऐसे में क्या वायरस का संक्रमण यहाँ भी पहुँचेगा, तैयारी क्या है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। इस अस्पताल को आप देख रहे हैं, इस 100 बेड का अस्पताल है। यहाँ पर एक ICU भी बनाया गया है, जहाँ पर अगर कोई बहुत अधिक समस्या होती है, कोई सीवियर पेशेंट आता है तो उसको यहाँ पर भर्ती कर दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर खास आइसोलेशन की व्यवस्था भी की गई है। कुछ अलग जगह बनाई गई हैं, 10 और 20 बेड के ऐसे हॉस्पिटल यहाँ पे बनाए गए। महाकुंभ में वायरस की एंट्री का खौफ सताने लगा है। साधु संत सन्यासियों की मांग है कि सरकार तुरंत एक्शन ले और चीन से आने वाले तमाम नागरिकों और फ्लाइट्स पर देश में एंट्री पर पूर्ण पाबंदी लगे। भारत सरकार से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि जब तक ये महामारी वायरस चाइना में फैला हो, तब तक चाइना से जो लोग आने जाने वाले लोग हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्योंकि यहाँ विश्व का बहुत बड़ा मेला प्रयागराज होने जा रहा है। अगर कोई भारत में एक भी जगह कोई वायरल फैला और वो कुंभ मेले में आ गया तो इस वायरल को फिर संभाला नहीं जाएगा। इस वायरस की चपेट में आए मरीजों की भीड़ से चीन के अस्पताल भरे हुए हैं। पिछले 10 दिनों में इसके संक्रमण ने 600 गुना की रफ्तार पकड़ी है। समझना मुश्किल नहीं कि वायरस कितना खतरनाक है, लेकिन कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लिहाजा इस बार वायरस को लेकर तैयारी जोरों पर है। महाकुंभ प्रशासन ने वायरस से दो हाथ करने के लिए कमर कस ली। प्रयागराज महाकुंभ में जो लोग भी आने वाले हैं, खासकर विदेशों से आने वाले हैं, उनकी स्क्रीनिंग की भी यहाँ पर तैयारी की गई है। एयरपोर्ट के बाद स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। बस स्टॉप की बात कर लें, रेलवे की बात कर लें, तो वहाँ भी स्क्रीनिंग की जाएगी। और अधिकारियों ने जो हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक अब तक भले ही कोई विशेष रणनीति नहीं बनाई गई हो, क्योंकि आज ही वायरस के केस सामने आए हैं, लेकिन ये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। स्वास्थ्य को लेकर के हमारी टीम काफ़ी एक्टिव है और यहाँ पर जेडी साहब और एडी हेल्थ इसको देख रहे हैं। जो भी एडवाइजरी और जो भी गाइडलाइंस मिनिस्ट्री से जारी होगी या भारत सरकार की तरफ से या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मिलेगी, उसका अच्छे से अनुपालन कराएंगे और फुल अलर्ट है हमारी टीम। चीन का HMPV वायरस सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों पर असर डालता है। भारत में संक्रमण के 3 मामले बच्चों के हैं। यही वजह है कि महाकुंभ में किसी भी संकट से निपटने की पूरी तैयारी है। महाकुंभ में बनाए गए इस अस्पताल को हाईटेक बना दिया गया है। यहाँ 100 बेड के साथ पूरा अस्पताल तैयार है। 10 बेड हम लोगों ने उसके लिए आइसोलेट किए हैं कि किसी भी तरह के सिम्टोमेटिक लक्षण के लिए जो आपके इन्फेक्शस डिजीज हो उसको रोकने के लिए उनको वहाँ पे हम ट्राइज करेंगे, यानी रोकेंगे वहाँ पे। और रोकने के बाद जब वो उनके जांचें होंगी, अगर वो कोई भी खतरे वाली बीमारी के साथ हैं तो उनको फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और अगर खतरे वाली बीमारी से नहीं है तो फिर उनको जो है डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यानी इस बार जिनपिंग के वायरस से निपटने की तैयारी जोरदार है। सनातनियों के सबसे बड़े पर्व पर वायरस का ग्रहण लग नहीं सकेगा। 40 करोड़ श्रद्धालु पूरी आस्था से गंगा में डुबकी लगाएंगे। निश्चित रूप से सरकार इस पर उचित कदम उठाएगी और उठा भी रही होगी। लगातार सरकार स्क्रीनिंग भी कर रही होगी, और मुझे लगता है सरकार जो भी निर्णय लेगी वो निश्चित रूप से इसे पूरे भारत के लिए, कुंभ मेले के लिए, सबके लिए आवश्यक होगा। उसी आधार पर सरकारें हमारी निर्णय लेगी। अस्पताल तैयार हैं, डॉक्टर मुस्तैद हैं, एयरपोर्ट पर निगरानी की जा रही है, SOP जारी कर दी गई है, विदेशियों का टेस्ट होगा। यानी जिनपिंग के वायरस को पनपने ना देने की फुल प्रूफ तैयारी हो चुकी है। तो तैयार हो जाइए और दिव्य भव्य महाकुंभ आपका इंतजार कर रहा है। शरद अवस्थी, ज़ी मीडिया, महाकुंभ क्षेत्र। प्रयागराज महाकुंभ में शिव स्तुति करते जंगम साधु नजर आ रहे हैं। मान्यता यह है कि जंगम साधु की उत्पत्ति शिवजी की जांच से हुई है, इसीलिए उन्हें जंगम कहते हैं। जंगम साधु यहाँ शिव भक्ति के गीत गाते हैं और अलग अलग जगह विचरण करते हैं। और क्या है पौराणिक मान्यताएं, आइए हमारी सहयोगी प्रेरणा मिश्रा की इस रिपोर्ट से समझते हैं। तो इस वक्त हम प्रयागराज नगरी में हैं। महाकुंभ के अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं और जंगम बाबा की क्या कहानी है, उत्पत्ति भगवान शिव के कौन से अंग से हुई है और कैसे उत्पत्ति हुई है, जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त जंगम बाबा मौजूद भी हैं और मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि क्या कहानी थी इस उत्पत्ति के पीछे। ये कहानी जी भगवान शिव के शिव पुरोहित माने जाते हैं जंगम बाबा, जो अपने 10 नाम है, 10 नाम का ही पुरोहित माना जाता है, 10 नाम का पूजनीय पुजारी माना जाता है जंगम को।
ये समस्त में इबादत, जैसे भगवान शिव की शादी हो रही थी, भगवान शिव की शादी हो रही थी तो कन्यादान लेने वाला कोई नहीं था। वहाँ पे भगवान शिव बोले बाबा अपनी जंग से जंगम को प्रकट करते हैं, ले जंगम बाबा मेरे ब्याह का दान, तो जंगम इनकार कर देता, महाराज सूतक जेल लेते, पात्रक जेल लिया, मरे पे खा लिया, जन्मे पे खा लिया, मैं आपका दान नहीं खा सकता। भगवान शिव कहते हैं विष्णु भगवान से ले, विष्णु जी मेरा ब्याह का दान नहीं, महाराज मैं छत्री हूँ, मैं दोबारा छत्री पैदा होंगे जो कि हट्टी करेंगे और बाजार करेंगे, मैंने आपका दान ले लिया तो सृष्टि मांगने वाली बन जाएगी, देने वाला जग के अंदर कोई नहीं रहने का। तो वैसे ही जैसे कि माता पार्वती ने गणेश जी को प्रकट किया है, वैसे ही भगवान शिव ने जंगम को प्रकट किया है। जंगम से कहने लगे ले जंगम बाबा मेरे ब्याह का दान नहीं, महाराज मैंने तो अभी जन्म लिया है, ना कोई भजन किया है, ना कोई तप किया है, मैं आपका दान कैसे पचा पाऊंगा, ना कौन पहचानने का मेरे को। तब भगवान शंकर ये 5 देवताओं की 5 निशानियां देते हैं। ये जो पलंगी है ये विष्णु भगवान की है, ये कर्ण मुक्ति और शेषनाग है ये भगवान शिव का है, और कर्णफूल माता पार्वती के हैं, और ब्रह्मा जी का जनेऊ है, और नंदी गणे के गले से ये खोलकर टल्ली देते हैं। जंगम ने दान लिया था भगवान शिव का, और टल्ली के बीच में लिया था। ये कोई आम टल्ली नहीं है, ये जो है जलहरे है, और ये बीच में शिवलिंग है। जंगम जो है वो चलता फिरता एक सतावर तीर्थ के समान। जंगम संगीत बहुत अच्छा प्रस्तुत करते हैं, मैं चाहूंगी कि भगवान शिव की भक्ति में कुछ भजन हो। जी बिल्कुल। और महादेव देवन के देव हैं, 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 देवन में महादेव बने हैं, देवन में महादेव बने हैं, नदियों में जल गंगा बड़ी, तीर्थ है प्रयागराज के, तीर्थ बड़े तीर्थ बड़े प्रयागराज के, ऊंचे पर्वत बद्रीनाथ के, यहाँ पक्षी मुख राम बनेंगे, भजो राम शंकर के नाम, भजो राम शंकर के नाम, उसके नाम पर बलिहारी बोला गोहर जहाँ वचन ऐसे जमाने आड़ लगेंगे, ऐसे कर्ज आड़ लगेंगे, बड़े जमाने आड़ लगेंगे। 5 साल की कन्या होगी, 7 साल की वरदान, 9 साल की जाकर, 11 साल की पुत्र के नाम, 15 साल की बालिक नाम, 18 साल की नंगी कुमार, 20 वर्ष बंदे की उम्र, घड़ी 8 का दिन बरतेगा, 16 घड़ी की रात बरतेगी, 19 बीच में पाप बढ़ेगा, 1 बीच में धर्म रहेगा, धर्म जाएगा पैताल लोक में, पाप सारा दुनिया के बीच में। ऐसे जमाने लगेंगे, ऐसे जमाने लगेंगे, ऐसे कलजुग आड़ लगेंगे, बड़े जमाने आड़ लगेंगे, बड़े जमाने आड़ लगेंगे। मेरे बाप ने कोई न माने, मेरे बाण ने कोई न माने, कुल के लिहाज ने कोई न माने, शिव मंदिर ने कोई न माने, साड़िया न माने पुरोहित, साड़िया ने सूफी न माने। ऐसे जमाने लगेंगे, ऐसे जमाने लगेंगे, ऐसे कलजुग आड़ लगेंगे। और देवता कैसे रहूं मैं कन्याकुमारी, एक पुरुष को 2 नारी, हर दुनिया बन जाएगा घरवाली, हर दुनिया बन जाएगा घरवाली। ब्राह्मण होकर चावे, ब्राह्मण होकर चावे, घर चलेगी मात की अंडी, इधरा पार का हार करे भी, बुद्ध भ्रष्ट हो जाए कलयुग में, शिव भोले हार भरे, शंकर भगवान की हर हर महादेव। एक और जानकारी चाहूंगी, कुंभ में क्या भूमिका होती है जंगम की? कुंभ में हमारा 10 नाम आता है, 10 नाम का पुरोहित होता है जंगम, उनसे दान दक्षिणा भेंट पूजा लेने के लिए इधर भ्रमण करते करते जंगम बाबे निकल पड़ते हैं। तो पुरोहित में कोई मुख्य भी होता है? पुरोहित जैसे कि शिव पुरोहित, जैसे कि आप लोगों के ब्राह्मण पुरोहित होते हैं, वैसे ही 10 नाम के 10 नाम का दान लेने के लिए शिव के पुरोहित, शिव के भी पुरोहित इनके पुरोहित होते हैं। रावण का नाश होने के बाद शिव का पुरोहित यही है। रावण का कुल नाश होने के बाद भगवान शंकर का कोई पुरोहित नहीं था, उसका दान लेने वाला नहीं था। त्रेता में जब भगवान शंकर चनैनी में बयाने के लिए, चनैनी कहाँ कश्मीर में, उधमपुर से 20 किलोमीटर आगे चनैनी है, वहाँ शुद्ध महादेव आज भी है, गौरीकुंड आज भी है, और माँ पार्वती का जन्म स्थान आज भी है। जहाँ भगवान शंकर की जनाई थी वो जगह आज भी है। वहीं से अमरनाथ जाना शुरू हुए लोग, वहीं से ब्याह के चले बाबा शंकर, वहीं से जंगम की उत्पत्ति है। बोलिए शंकर भगवान। तो ये हमारे साथ जंगम, जिन्होंने बताया शिव पुरोहित कहलाते हैं और भगवान शिव की भक्ति करते हुए देश भर में विचरण करते हैं, कुंभ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। संगीतमय माहौल से पूरा कुंभ इस बार सनातन की भक्ति में, सनातन के रंग में डूबा हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन राजेश चौहान के साथ प्रेरणा मिश्रा, जी मीडिया, प्रयागराज।